नमस्कार दोस्तों, डिफाइन स्टॉप लॉस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे सामने PCBL केमिकल लिमिटेड का डेली चार्ट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो द स्टॉक इज एक वेज के अंदर, यू कैन सी द फॉलिंग वेज का जो पैटर्न इसमें बना हुआ है। द स्टॉक इज मेकिंग लोअर लोज एंड लोअर। इसमें आप जो द स्टॉक इज हर बार अपने लोज को नीचे की तरफ शिफ्ट कर रहा है। और यहाँ पे अभी जो आप रिसेंटली देखोगे तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। हियर यू कैन सी यहाँ पे एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट हमें मिला है। सो दिस इज़ द लेफ्ट शोल्डर एंड दिस इज़ द हेड एंड दिस इज़ द राइट शोल्डर। और अभी ये नेक लाइन का हमें ब्रेकआउट मिला। सो हियर वी आर एबल टू इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट मिला, बट द ब्रेकआउट इज़ नॉट वेरी डिसिसिव। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आप देख पा रहे हो आफ्टर द रिजल्ट द स्टॉक हैज़ गिवन अ वेरी बिग ब्रेकआउट। एक बहुत ही खतरनाक एक ब्रेकआउट दिया कि जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे दिस कैंडल 14 पॉइंट, इफ यू कैन सी दिस इज़ अ 14.86% का एक दिन में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडल, ये जो ग्रीन कैंडल है। एंड हियर यू कैन सी द वॉल्यूम्स आर आल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हाई वॉल्यूम्स है, ठीक है ना। तो बुल्स ने पूरा इसमें जैसे रिजल्ट आया, रिजल्ट के बाद बुल्स ने इसमें चार्ज ले लिया और एक ही दिन में 15% के आसपास स्टॉक को बढ़ा दिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके जो नेक्स्ट 2 दिन है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट ये दो कैंडल आपको दिखा रहे हैं। तो नेक्स्ट 2 दिन में बुल्स ने बियर्स ने, ठीक है ना, जो धूल मतलब बुल्स ने उड़ाया था उसको 2 दिन में शांत कर दिया। और स्टॉक अपने जो ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट लेवल के भी नीचे क्लोजिंग दिया। यहाँ पे आप देख पा दिस वाज द ब्रेकआउट लेवल, जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था उसके भी नीचे मतलब बियर्स ने स्टॉक को नीचे लेके आ गया। तो अभी कहीं ना कहीं इसमें जो है अभी हमें देखना इम्पोर्टेंट रहेगा। ब्रेकआउट तो हुआ था लेकिन वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ है। दिस इज ये जो आपका ये जो ब्रेकआउट है कप एंड हैंडल का जो ब्रेकआउट मिला वो सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि बीएस ने 2 दिन में ही मतलब उसको अपने जो ब्रेकआउट जोन के नीचे ले आया। तो बट अभी ऐसा लगता नहीं है, आगे ऐसा लगता नहीं है कि मतलब अभी बीएस के पास इतना एनर्जी बचा है कि वो और नीचे लेके जाए। तो अभी ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आने वाले दिनों में कि और ये बुल्स और बीएस के बीच में जो फाइट है वो किस प्रकार का रहता है, ठीक है ना। और अभी जहाँ तक आप इसका जो पैटर्न देखोगे, जो रीजन पैटर्न है, द स्टॉक इज मेकिंग हायर लोज, ठीक है ना। हायर लोज हायर है इसका ये पैटर्न बना रहा है, ठीक है ना। हर बार अपने लोज को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है, हाइस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। यहाँ पर हमें ब्रेकआउट मिला लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ। तो अभी आने वाले दिनों में हमें इंटरेस्टिंग रहेगा हाउ किस प्रकार रहता है। तो अभी हमारा जो इम्पोर्टेंट लेवल्स जो रहेंगे, जो हमें वॉच करना है, द इम्पोर्टेंट लेवल्स व्हाट वी हैव टू वॉच आउट फॉर इज दैट 50 और ये 200 SMA। तो अभी आप देख पा रहे हो इसका जो 50 डे SMA है, ठीक है ना, यहाँ पे स्लोपिंग डाउनवर्ड्स था 50 डे SMA। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो 50 डे SMA था दैट वाज स्लोपिंग डाउनवर्ड। यहाँ पे ये संभल गया और अभी 50 डे SMA स्लोपिंग अपवर्ड है। लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज है वो भी अभी भी मतलब स्लोपिंग डाउनवर्ड ही है। तो मतलब स्टॉक को क्या है कि और यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर भी हो चुका है। गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब है जो 50 डे SMA है उसने नीचे से 200 डे को काटा है ना, जो को मतलब जिसे हम टेक्निकल भाषा में गोल्डन क्रॉसओवर कहते हैं। तो द स्टॉक हैज़ टू मेंटेन जो 308 का जो लेवल है 308, ये है आपका जो 50 डे SMA। इस स्टॉक को 308 लेवल को मतलब डिफेंड करना चाहिए। यदि बियर्स इसके नीचे ऐसे लेके जाते हैं तो देन देयर इज़ समथिंग रियली, स्टॉक में कुछ खतरा हो सकता है। क्योंकि फिर ये जो आपका जो कप है, ये जो ब्रॉडर कप है, ये जो कप का जो नेकलाइन उसके भी नीचे आपका स्टॉक आ जाएगा। तो द स्टॉक हैज़ टू डिफेंड 308 लेवल। और यदि स्टॉक 304 के नीचे आता है, 304, ठीक है ना, 304 के नीचे आ जाता है क्योंकि 200 SMA है। 200 SMA मतलब स्टॉक का एक लॉन्ग टर्म एवरेज होता है। तो 304 के नीचे आने का मतलब है कि स्टॉक का जो है लॉन्ग टर्म एवरेज भी वीक हो जाएगा और मीडियम टर्म जो है 50 डे SMA मीडियम है वो भी वीक हो जाएगा। तो द स्टॉक शुड डिफेंड दिस लेवल्स बेसिकली। बट ऐसा लगता नहीं है कि मतलब बियर्स के पास अभी इतना एनर्जी बचा है। उन्होंने अपनी सारी एनर्जी इसमें लगा दिया है 2 दिन में और उसको काफ़ी नीचे तक ले आया। तो अभी ऐसा लगता नहीं है कि स्टॉक अभी बियर्स के पास इतना एनर्जी बचा कि वो और नीचे लेके आए। लेकिन यदि वो 308 और 304 इस लेवल के नीचे आने में बियर्स यदि सक्षम होते हैं तो देन हमें अपना जो दोबारा सोचना पड़ेगा कि स्टॉक की मतलब इसकी स्टॉक की जो मतलब ताकत के बारे में, स्टॉक के स्ट्रेंथ के बारे में हमें और एक बार सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब तक जो बुल्स है इस लेवल्स को डिफेंड कर लेते हैं तब तक कोई बुल्स को खतरा नहीं है। क्योंकि इसका जो पैटर्न अच्छा पैटर्न बना है, रिजल्ट भी अच्छा आया था इसका।
है ना, इसका रिजल्ट भी अच्छा था। ये जो नेक लाइन का ब्रेकआउट भी मिला है। तो दिस आर द लेवल्स विच यू टू वॉच आउट फॉर। अभी थोड़ी देर के लिए हम इसको 200-50 को बंद कर देते हैं और हम इसका RSI का लेवल देखते हैं। वेयर द RSI स्टैंडिंग, RSI 49 का RSI है, मतलब एकदम मिड रेंज में, ना तो ओवर सोल्ड है ना तो ओवर बॉट है, ठीक है ना, एकदम मिड रेंज पर है। तो द स्टॉक शुड नॉट फॉल फर्दर फ्रॉम दिस, मतलब यहाँ से और नीचे नहीं गिरना चाहिए। यहाँ से गिर के 45-40 चला गया तो फिर थोड़ा सा खतरा है, बुल्स के लिए थोड़ा सा खतरा होगा। यदि इसको सस्टेन करता है 50 के ऊपर, यदि स्टॉक अपने आप को बनाए रखता है तो इसमें कोई खतरे की बात नहीं है। RSI भी ठीक मिड लेवल पर है। अभी आने वाला जो दिन रहेगा, आने वाले मतलब 2-4 जो ट्रेडिंग सेशन रहेंगे वो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे और बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी रहेंगे, क्योंकि अभी आने वाले जो ट्रेडिंग सेशन है वहाँ पे बुल्स और बियर्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, कौन टेक चार्ज करता है, कौन इनिशिएट करता है, कौन चार्ज करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि यहाँ पे ये जो 3 कैंडल है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि बुल्स और बियर्स का जो है स्ट्रेंथ एकदम बराबर है, ठीक है ना। बुल्स एक दिन में से 15% लेके ऊपर गया और बियर्स ने 2 दिन में वो पूरे 15% को एकदम साफ कर दिया, ठीक है ना। अभी जिस लेवल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना, इस ट्रेंड लाइन को स्टॉक ये मेंटेन करना चाहिए। ये जो ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के नीचे स्टॉक नहीं आना चाहिए। 50 डे और 200 डे SMA, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था, और एक बार मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये 50 डे और 200 डे SMA, इसको मतलब स्टॉक रिस्पेक्ट करता है, जो कि निकल के आ रहा है 308.58 और 304.15। इस लेवल को जब तक स्टॉक डिफेंड करता है तब तक चिंता की बात नहीं है। इसके नीचे आना मतलब फिर उसके बाद आपका बन जाएगा एक लोअर लोस वाला पैटर्न बन जाएगा। तो दोस्तों इस लेवल्स का आप ध्यान दीजिए दोस्तों। फिर आज के लिए हम इतना रखते हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो आपसे विनम्र निवेदन है, आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। और यदि आप हमारे किसी स्टॉक के बारे में यदि आप विश्लेषण चाहते हो तो आप कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और उसके बारे में हमारी राय रखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों फिर कभी किसी वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।